आज का हमारा टॉपिक है गुरु कौन। जीवन में बहुत बहुत लोगों से हम मिलते हैं। ये ज़िंदगी अपने आप में बहुत बड़ी एक पाठशाला है जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम ऐसी वो कौन सी प्रार्थना करें जिससे उस परम तत्व को पालें, उस परमात्मा को हम पालें जिसने हमें ये अद्भुत दे दी है, ये मिरेक्युलस माइंड दिया है, मैजिकल माइंड दिया है और यह अद्वितीय आत्मा दी है। कैसे इसका साक्षात्कार कर पाए हम? जब हम ये जागृत कर पाएँ अपने अंदर भावना कि मेरे मस्तिष्क में ब्राह्मण जैसा विवेक है, मेरी भुजाओं में क्षत्रियों जैसा शौर्य, बल, पराक्रम और ऊर्जा है, स्वाभिमान है, मेरे उदर में वैश्य जैसा व्यापार व प्रबंधन की कौशल कला है, मेरे चरणों में शूद्रवत सेवा करने का सामर्थ्य है। ये वर्णाश्रम धर्म जो हमने वेदों में पढ़ा, इस 4 वर्ण में बांटना कहीं बाहर नहीं है। वो सब कुछ जो भी ज्ञान है वो सिर्फ मेरे अंदर ही है, मेरे लिए ही है, मुझ में ही घटित होता है। जैसे पंच तत्वों से क्या हम सीख सकते हैं? मुझ में धरती जैसा धैर्य हो, अग्नि जैसा तेज हो, वायु जैसा वेग हो, जल जैसी शीतलता और आकाश जैसी विराटता जो मेरे परमात्मा ने मुझे विरासत में दी है, उन्हें मैं अपना गुरु बना पाऊँ, उनसे सीख पाऊँ। जब मैं अकेली हूँ वहाँ कोई खालीपन ना हो, जहाँ मौन में मैं दिव्य ज्ञान व ईश्वरीय प्रेरणा से, उसके अजस्र प्रभा से स्वयं को हमेशा आप्लावित पाऊँ। बाहर भीतर चारों ओर एक अखंड ज्योतिपुंज से स्वयं को आलोकित पाऊँ। मेरे मन में बच्चों की जैसी निर्मलता हो, निर्भयता हो, कोमलता हो, जवानों जैसा जोश हो, प्रौढ़ जैसा होश हो और सन्यासी जैसा समर्पण हो। ये सब मेरे जीवन के आदर्श हों, मैं इन सब से सीख पाऊँ। किंतु एक विडंबना ये है, हर मनुष्य के जीवन में वो हमेशा भ्रम में रहता है और भटकता है ये जानने के लिए वो कौन है गुरु, उस गुरु की तलाश में। तो असल में गुरु कौन है और क्या हमें गुरु की आवश्यकता है? क्या एक ही गुरु होना चाहिए या कई अनेक गुरु हो सकते हैं जीवन में? मैं यदि अपने बारे में अपना अनुभव बताऊं आप सबको, तो बचपन से मैं कभी गुरु मैंने नहीं माना, क्योंकि मुझे लगता था कि यदि मैं सच में उस परमात्मा को प्रेम करती हूँ तो मुझे और उनके बीच में मुझे किसी तीसरे बिचौलिए की ज़रूरत क्यों है? क्यों मुझे किसी मीडियोकर की ज़रूरत है? जो बात मैं दिल से कहना चाहती हूँ वो मेरे दिल की बात दिल तक क्यों नहीं पहुँचेगी? अवश्य पहुँचेगी। पर फिर बहुत सुना, जीवन में सत्संग आया, गुरु की महिमा महत्व को समझा, जाना और लगता था मेरा गुरु कौन है, मैं किसे अपना गुरु बनाऊँ। तो तब जीवन में कुछ ऐसा घटा कि मुझे मेरे जीवन में गुरु मिले जो मुझे मेरे सपने में आए, और उसके बाद मैंने उन्हें अपनी वास्तविक जीवन में भी उनको पाया, उनसे मिलने का सौभाग्य मिला, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, आज भी सीख रही हूँ, जिनको मैं अपने जीवन का रोल मॉडल मानती हूँ। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, वो मेरे सपने में आए थे, मैंने उनसे सीखा। और जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि गुरु कौन है, क्या गुरु एक होना चाहिए या बहुत होने चाहिए, तब उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया मुझे। उन्होंने कहा, हमारी श्वास ही हमारा गुरु है। हमारी श्वास जिसके प्रति हम कभी भी जागृत नहीं रहते, अवेयर नहीं रहते, जो परमात्मा का दिया हुआ एक नायाब तोहफा है हर इंसान के जीवन में, वह उसके प्रति ही वह अनजान बना रहता है। जीवन भर हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का शुरुआत हमारी सांस से ही होती है और हमारे जन्म का अंत भी इस श्वास के खत्म होने से खत्म हो जाता है। प्राण ऊर्जा ना रहे तो व्यक्ति मृत हो जाता है। ये बहुत ही सुंदर एक मैसेज था पत्री सर का, जब उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मेरे पैर छुएं या हम उनको गुरु के जैसे गुरुडम हुड को माने, उनकी आरती उतारें, पूजा करें, फूलों के हार पहनाएं
उन्होंने हमेशा कहा, और वो हमेशा एक मित्र के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में सही ज्ञान देते रहे। सिर्फ मुझे ही नहीं, हज़ारों लाखों लोगों को पिछले 40 सालों से वे ध्यान सिखा रहे हैं। और उनका यही भाव मुझे बहुत भाया, क्योंकि मेरा अंतर्मन कभी इसे स्वीकार नहीं कर पाता था। मैं किसी गुरु की पूजा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे मन में ऐसा भाव ही नहीं था। और ये परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि मुझे गुरु मिला, मित्र के जैसे, मित्रवत। और उन्होंने मेरे लिए अपने अंदर और इतने आदर के भाव जगा दिए। अब मैं प्राउडली ये कह सकती हूँ कि हाँ, वे मेरे गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे वो बातें सिखा दी सहजता से, प्रेम से, जो मेरे जीवन की प्यास थी। और गुरु वो है जब जीवन में जो अपने आप आ जाए। जैसे जब हम तैयार होते हैं तो गुरु प्रकट हो जाता है। ये जीवन रूपी पाठशाला, ये लाइफ रूपी यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख देती है हमको। अपनी हर परिस्थिति को, जीवन में हर आए व्यक्ति को जब हम स्वीकार करते हैं बिना किसी शिकायतों के, पूर्ण समर्पण भाव से, हम ये समझ लें कि जो लोग हैं यही मुझे सिखाने के लिए, यही मेरे यही परिस्थितियाँ, ये व्यक्ति, ये परिवार, ये जो लोग मिले हैं, यही मेरी परीक्षा है, यही मेरा पाठ है जो मुझे सीखना है। मेरा विवेक ही मेरा गुरु है, मेरी श्वास ही मेरा गुरु है। अब एक और चीज़, गुरु एक हो या कई हो, ये भी बहुत लोगों के मन में प्रश्न उठता है। और इसका जवाब भी पत्री सर ने बहुत ही सुंदर शब्दों में दिया। क्या हम रोज़ एक ही सब्जी खाते हैं? क्या खा सकते हैं? क्या हम जब संगीत सीखते हैं तो क्या केवल एक ही राग सीखते हैं या सभी राग? ऐसे ही जैसा कुछ दत्तात्रेय जी ने भी हमें ये ज्ञान दिया, उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। शिक्षक हमारे कई हो सकते हैं, हम एक दूसरे को आपस में इंस्पायर करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। हर पल, हर क्षण हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम स्वयं ही अपने गुरु हैं। दत्तात्रेय जी ने भी अपने 24 गुरुओं के विषय में हमें बताया। प्रकृति हमें हर पल कुछ ना कुछ नया सिखा रही है। ये नदी जो कलकल करती बह रही है, अपने उद्गम से निकलकर अटखेलियाँ करती हुई, मचलती हुई, दौड़ती, भागती, अपने लक्ष्य समुद्र तक पहुँचने के लिए एक निरंतर, लंबी, लगातार, जोशपूर्ण यात्रा करती रहती है। बिना रुके, बिना थके चलती ही रहती है। कितना कुछ सिखा रही है ये प्रकृति हम सबको। चलिए आज जानते हैं दत्तात्रेय जी के वे 24 गुरु कौन कौन से हैं। उन्होंने सीखा पंचभूतों से, समुद्र से, आकाश से, चांद से, जल से, वायु से, अग्नि तत्व से। इन सब से उन्होंने कहा मैंने बहुत कुछ सीखा। समुद्र अथाह है, विराट है, वो हमें उदारता का, विशालता का पाठ पढ़ाता है कि हमें कैसे अपनी मर्यादा में रहना है और कभी मर्यादा को पार नहीं करना चाहिए। आकाश जो अनंत है, ना कहीं कम ना कहीं ज़्यादा, हर किसी में, सब में वे परम तत्व है, पर अभिमान नहीं है उसमें। वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड के सूरज चांद तारों को अपने अंदर समेटे हुए है, पर फिर भी अहंकार नहीं करता। हम भी वैसे बन पाएँ, बिना मोह के जी पाएँ। और चांद से हमने सीखा वो कैसे शीतलता के साथ रहता है, स्वयं प्रकाश विहीन है पर परमार्थी है, दूसरों को प्रकाश देता है, शीतलता देता है। जल से हमने सीखा उसके जैसा फ्लेक्सिबल होना, स्वच्छंद होना, स्वच्छ होना, दूसरों को अपनी शीतलता प्रदान करना। वायु हमें सिखाती है असंगता का पाठ। दिखती नहीं पर फिर भी गतिशील रहती है, सबकी तपन मिटाती है। कहीं पे भी मान हो, अपमान हो, सबको एक जैसा स्वीकार करती है। जैसे वायु दुर्गंध हो या सुगंध हो, वो अपना काम करती रहती है, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमें भी मान और अपमान से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई प्रशंसा करे तो फूल जाए, अपमान करे, निंदा करे तो हम हताश हो जाएं। हम भी वायु के जैसे असंग बने। अग्नि हमें सिखाती है ऊंचा उठना, अग्रणी होना, ऊर्जावान बनना। पृथ्वी से हम सीखे
क्षमा करना, धैर्य और सहनशील बनना। कैसे पृथ्वी सर्दी, गर्मी, बारिश सब कुछ सहती है, लोगों की गंदगी सहती है, लोगों के पदाघात सहती है, पर फिर भी शांत रहती है, वैसे हम भी क्षमाशील और धैर्यवान हो पाएं। कबूतरों का जोड़ा, उससे हमने क्या सीखा? जब कबूतर का जोड़ा, उनका बच्चा यदि जाल में फंस जाए तो वह स्वयं भी जाकर उस जाल में फंस जाते हैं। वो हमें ये सिखाता है कि हमें जीवन में अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए। अजगर से हमने निश्चिंतता सीखी। सर्दी, गर्मी, बारिश, कोई भी मौसम हो, वो अपने एक ही भाव में पड़ा रहता है, वैसे हम भी निश्चिंत हो पाएं। पतंगे से हम सीखते हैं कि हम किसी रूप में ना फंसें। मधुमक्खी हमें सिखाती है कि हम ज़्यादा संग्रह ना करें, अपरिग्रह को अपनाएं, स्वार्थी नहीं परमार्थी बने। और उन्होंने कहा, मैंने बच्चे से सीखा, बालक जैसे निर्दोष होना, निष्कलंक होना, पवित्र, सहज, इनोसेंट होना, जिसके मन में कोई गांठ नहीं होती, वो सब कुछ भूल जाता है, शरारतें करता है पर साजिशें नहीं करता। वैसा कोमल मन हो हमारा भी। वैश्या से उन्होंने कहा, मैंने सीखा, कोई अपेक्षा ना रखना, किसी से कोई आशा मत रखना। जब तक हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, फिर बाद में हमें उसका परिणाम दुख ही भोगना पड़ता है। सो हम किसी वासना में ना फंसें, ये हमने सीखा हाथी से। मृग से सीखा, कानों के विषय में आसक्त हिरण शिकारियों के जाल में फंस जाता है, तो इंद्रियों के वश में हम ना आए, संयम में रहना सीख पाएं, ये हमने हाथी से सीखा, मृग से सीखा। कौवा धूर्तता की नीति अपनाकर हमेशा घाटे के सौदे में रहता है, उसे कोई पसंद नहीं करता। हम भी कौवे से सीखें और सहज हों, धूर्तता या चालाकी ना करें। स्त्री से उन्होंने क्या सीखा? एक स्त्री जो बहुत सारी चूड़ियाँ पहने रखी थी और धान कूट रही थी, जिससे बहुत आवाज़ें हो रही थी, और उसने जब देखा बहुत शोर है तो उसने अपनी सारी चूड़ियाँ खोल के रख दी और एक चूड़ी पहन के रखी। वहाँ उन्होंने कहा, मैंने उस स्त्री से सीखा कि जैसे उसने एक चूड़ी रहने दी, बाकी सब खोल दी, ऐसे हम भी अपने जीवन में अनेक कामनाएं, इच्छा जो हैं, जो हमें संघर्ष हमारे जीवन में पैदा करती हैं, अनेक कामनाएं, हम उन सबको भी हटा दें और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। जीवन के अपने उस एक लक्ष्य को, परम लक्ष्य को प्राप्त हो सकें, सभी उद्वेग शांत हो जाएं हमारे जीवन के। सर्प से उन्होंने सीखा, हमें उद्दंड होना, आतताई या क्रोधी होना अच्छा नहीं, क्योंकि सांप को देख करके लोग उस पर आक्रमण करते हैं और उसको मार देते हैं। इस प्रकार छोटी छोटी चीज़ों से, मकड़ी से उन्होंने सीखा कैसे वो पेट से रस निकालकर जाला बुनती है और जब वो चाहती है पेट में ही निगल लेती है। ऐसे इंसान भी अपनी भावना से अपनी सृष्टि को बना सकता है, समेट सकता है। भृंग कीड़ा वो क्या करता है? वो झिंगुर को अपनी झुंझुनाहट से प्रभावित कर अपने जैसा ही बना लेता है। एकाग्रता व तन्मयता से मनुष्य अपना शारीरिक व मानसिक कायाकल्प कर सकता है। हमारी साधना से, सिद्धि से लोग प्रभावित हो सकते हैं। विचारशील लोग सामान्य वस्तुओं और घटनाओं से भी शिक्षा लेते हैं और अपने जीवन में उन्हें धारण करते हैं, जिनसे उनका विवेक बढ़ता है और विवेक से ही सिद्धियां आती हैं। विवेक गुरु है, निज की श्वास गुरु है, हमारी एकाग्रता गुरु है। इन्हें हम जीवन में अपनाएं। हम सब जानते हैं गुरु वो जो जीवन से अंधकार को मिटा दे, जो परम सत्य के दर्शन करा दे। अब सत्य है क्या? वह ईश्वर सत्य है, निराकार है, अविनाशी है, अजर, अमर, अजन्मा है। कल जो था आज भी वही है, कल भी वही होगा। उसके लिए कोई भूत, भविष्य, वर्तमान सब समान है। जितना सत्य वह कल था, उतना ही सत्य आज हम सब के लिए है और ऐसा ही कल भी होगा। ये ज्ञान हमारे प्राचीन ऋषि मुनि वेदों के द्वारा सब जानते थे। उन्होंने प्रकृति के बनाए हुए इस अद्भुत सूर्य, चंद्र, सागर
धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इन सब तत्वों में भी उस परमात्मा के दर्शन किए। वो ज्ञानी ही है जो जर्रे जर्रे में उस परमात्मा को देख पाता है, उस ज्ञान को जान पाता है। पर हमारे भीतर जो अंधकार की, अज्ञान की, जन्मों जन्मों की धूल पड़ी है, इस बात को भी समझने में हम लोग कितने जन्म अपने बर्बाद कर चुके हैं और आगे जाने कितने कर देंगे। यह सत्य, ये दीपक जगाने, अपने भीतर इस ज्ञान के दीपक को जगाने का ज्ञान जो हमें देता है, जो आत्मज्ञान करा दे, ब्रह्म ज्ञान करा दे, यह बता दे कि मैं कौन हूँ, क्या उद्देश्य है मेरा इस जीवन का, वही है सच्चा गुरु। ऋषि दत्तात्रेय विदुषी अनुसुईया जी के पुत्र थे। उन्होंने प्रकृति से, हर चीज से ज्ञान लिया और ये जान लिया कि वह क्या है। हम सब भी इस ज्ञान को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है हमारी स्वयं की तैयारी की। हम कितने तैयार हैं, हमारे अंदर वो जिज्ञासा कितनी है, वो पिपासा कितनी है, वह जुनून कितना है, क्या हम तैयार हैं? यकीन मानिए दोस्तों, जब हम तैयार हो जाते हैं तब गुरु निश्चय प्रकट हो जाते हैं किसी न किसी रूप में। हम 2 कदम बढ़ाएं, वो 200 कदम बढ़ाकर हमें उठा लेते हैं। हमें ज्ञान देने के लिए गुरु परमात्मा हमेशा तत्पर है। सिर्फ हम ही अज्ञान से, अपने आलस से, अपने अंधविश्वासों के अंधकार से पीछे बैठे हैं। बस आगे आने भर की देर है। क्षितिजल गगन पवन समीरा, पंच तत्व का रचा शरीरा। जिस परमात्मा ने इन 5 महातत्वों से इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया, आदिकाल से जिस सृष्टि की संरचना जैसी पूर्व कालों में की गई थी, वैसी ही आज हमारे लिए की गई है। उस परमात्मा ने इन 5 तत्वों से इस संपूर्ण सृष्टि को बनाकर हमारे इस मानव देह को भी, इस जीव के शरीर की संरचना भी इन्हीं 5 तत्वों से की है। और स्वयं इस संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान होते हुए निराकार रूप में, अदृश्य रूप में, वह सब में, कण कण में, रोम रोम में समा गए, हमारे शरीर में भी समा गए। पर हम ही अपने अंधकार, अज्ञानवश, इग्नोरेंस से उन्हें जान नहीं पाते। अगर जानने की वह दृष्टि मिल जाए, विज्ञान चक्षु खुल जाए और त्रिनेत्र खुल जाए, तो वह सब हम भी जान सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का बोध हमें भी हो सकता है। हर जीव में हमें भी उसके दर्शन हो सकते हैं। तब हम स्वयं को किसी छोटी छोटी चीज़ों में बांधेंगे नहीं। सिर्फ किसी पर्टिकुलर कपड़े पहन लेने से, चिन्ह लगा लेने से, माथे पर टीका लगाने से, तावीज पहन लेने से हम आध्यात्मिक नहीं होते, वह सत्य प्रकट नहीं होता। बाहर के ज्ञान और भीतर के ज्ञान में बहुत फर्क है दोस्तों। बाहर की हम कितनी भी पोथियां पढ़ लें, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, जब तक उस ज्ञान को हम अपने जीवन में उसको रियलाइज नहीं करते, महसूस नहीं करते, उसको जीते नहीं, वो कोरा ज्ञान ही रह जाता है। आज हम गुरु दत्तात्रेय की बात कर रहे हैं, उनके 24 गुरुओं की बात कर रहे हैं। मैं आपको 5 तत्व जिनको उन्होंने अपना गुरु बनाया, धरती, वायु, जल, अग्नि, चांद, सूर्य, सागर, इन सब के बारे में हम बात करेंगे आज। क्यों उन्होंने इन सबको अपना गुरु माना? सबसे पहले पृथ्वी जिसे हम अपना गुरु मानते हैं, उन्होंने अपना गुरु माना, हम भी मानते हैं, क्योंकि कल भी पृथ्वी जैसी थी, आज भी वैसी है।
एक वेदों का बहुत सुंदर एक मंत्र है, सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथ्वी चांतरिक्ष मथो स्वहा। उस परमात्मा ने कोई पक्षपात नहीं किया। जैसे भगवान राम के समय, भगवान कृष्ण के समय जिस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति की गई थी, वैसी की वैसी ही सृष्टि हमारे लिए भी उपलब्ध है। हमारे लिए भी वे सभी संभावनाएं उपलब्ध हैं। तब भी आम के पेड़ में आम लगते थे, आज भी वैसे ही लगते हैं। तब भी करेला कड़वा, नीम कड़वाहट देने वाली होती थी, और तब भी दिन और रात ऐसे ही दो भागों में बटे हुए थे। तब भी सृष्टि अपनी धुरी पर इसी प्रकार चलती थी, सूर्य के चारों ओर घूमती थी, एक धैर्य के साथ, एक डिवाइन डिसिप्लिन के साथ। ये सबसे बड़ा सीख है प्रकृति का, जो एक अनुशासन में सब कुछ चल रहा है, नियम में बहुत सुंदर रूप से, सुचारू रूप से, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी गिले शिकवे के, बिना रुके, बिना थके चली जा रही है। वे धरती माँ वसुंधरा हम सब पर अपना प्रेम न्योछावर कर रही है, लगातार हमें देकर अपनी लहलहाती खेती खलियानों में फसल, वृक्ष, औषधि, वनस्पति हम सबको देकर हमारा पोषण कर रही है, हमको शेल्टर दे रही है, पनाह दे रही है, जिसमें हम रह पाते हैं। हम अपनी ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े भवन, घर, शहर के शहर बसा रखे हैं हमने, पर हमने कभी सोचा नहीं जिस धरती माँ के सीने पर हमने ये सब बनाया है, उस माँ के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमने सिर्फ लेना सीखा, उस माँ को हमने कुछ दिया नहीं। तो आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम ये संकल्प लें कि हम धरती माँ को अपनी हीलिंग, अपनी प्यार की एनर्जीज भी भेजें। गुरु दत्तात्रेय ने कहा, मैंने माँ धरती से, पृथ्वी से सीखी सहनशीलता और धैर्यता। यह पाठ हम सब भी उतना ही सीखें, वैसे ही सहनशील बन पाएं जैसे पृथ्वी है, जैसे लगातार वो सबका बोझ ढो रही है, झेल रही है बिना किसी शिकायत के, और हम पर अपने प्रेम की वर्षा लुटा रही है लगातार लाखों वर्षों से। तो उस माँ पृथ्वी को मेरा नमन। दूसरे गुरु दत्तात्रेय जी ने कहा, मेरा दूसरा गुरु है जल। जल भी हमारा गुरु है। क्यों हमारा गुरु है जल? क्योंकि जल तरल है, उसका काम है बहना, उसका काम है स्वच्छता देना, उसका काम है शीतलता देना। वो कल भी जितनी शीतलता देता था, आज हमारे लिए भी, हम भी जल में नहाकर शीतल महसूस करते हैं। नदी में डुबकी लगाकर हमारा मन भी उतना ही शांत और पवित्र हो जाता है। सब गंदगी को, बाहर की भीतर की, दूर करने का काम जल कर सकता है। वह पावक है, पवित्र करने वाला है, स्वच्छता प्रदान करने वाला है, शीतलता देने वाला है। उस जल से मैंने सीखा कि किस प्रकार वो जिस भी बर्तन में रहेगा उसी की शेप में वैसा ढल जाएगा। तो हम भी इसी प्रकार हर परिस्थिति को अपना पाएं। कुछ भी तकलीफ हो, कुछ दुख हो, पर हम उस परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, और उसी के अनुसार हम भी वैसा ही, उससे दुखी ना हो, वीतरागी हो जाए, न दुख में दुखी न सुख में सुखी, एक समभाव में रहना सीख जाएं, जल के जैसे, और तरल बह जाएं, निर्मल धारा की जैसे निर्मल रहें, अपने भीतर कुछ गंदगी ना रखें, सब उसको निकाल दें, हटा दें, जल के जैसा। सो ये दत्तात्रेय जी से हमने जल से सीखा। और जल के बाद अग्नि। अग्नि कौन है? अग्नि है अग्रणी, आगे ले जाने वाली, ऊपर ले जाने वाली। अग्नि वह देव है जिसके बारे में चारों वेदों ने अपने हर श्लोक में, मंत्र में अग्नि के गुण गाए हैं। क्यों अग्नि? अग्नि के वो कौन से गुण हैं जो हमें धारण करने चाहिए? अग्नि क्या करती है? जलाने का काम करती है।
हम अपने अहंकार को, अपने विकारों को सब जलाकर नष्ट कर पाएं, ऐसा ज्ञान हो हम में। अग्नि ऊपर की ओर उठने वाली है, हम भी अग्नि को धारण करें, अग्नि के उस गुण को धारण कर हमेशा आगे बढ़ें, ऊपर की ओर उठें, अपने इस मनुष्य जन्म के अर्थ को, उद्देश्य को जान पाएं, क्यों आए हैं और क्या कर्तव्य है हमारा। इस जन्म को, इस सुनहरे अवसर को अब हम यूं ही ना गंवा दें, आगे बढ़ते चलें, ऊपर की ओर उठते चलें और अग्नि से हम सीखें, उसमें जो भी आ जाए वो सबको मल्टीप्लाई करके, उसको बढ़ाकर सबको वापस लौटा देती है। जैसे अगर एक हरी मिर्ची खाते हैं तो उसका स्वाद सिर्फ एक आपको मिलता है। अगर उस एक हरी मिर्ची को पीस कर आप अपने सब्जी में, जितने घर के पूरे परिवार के लिए सब्जी बनी है उसमें डाल दें, तो वो 7, 8, 10 जने उस मिर्ची के स्वाद को पा सकते हैं। पर अगर उस मिर्ची को अग्नि में डाल दिया जाए, आग में, अंगीठी में डाल दिया जाए, तो उस छोंक की जो जलने की स्मेल है, उसकी जो धांस है, वो सिर्फ आपको, आपके घर वालों को नहीं, अड़ोसी पड़ोसियों तक को पता चल जाएगा कि आपके घर में कुछ जल गया है। ये काम है अग्नि का, सब तक पहुंचा देना, पूरे वातावरण में उसको पहुंचा देना जो अग्नि को हम देते हैं। सो हम अग्नि को क्या देते हैं ये हम पर निर्भर करता है। हमारे पूर्व ऋषि मुनि, उन्होंने वेदों में हमको ये ज्ञान दिया कि हम यज्ञ करें। यज्ञ में आहुति रूप में हम अच्छे औषधियों को, घृत को, मिठाई को या कुछ ऐसे पकवानों को हम डालते हैं जिससे पूरा वातावरण शुद्ध हो जाए और संपूर्ण मानव जाति के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए वो सब तक पहुंच जाए। ये एक सुंदर कर्म माना गया है, श्रेष्ठतम कर्म माना गया है अग्नि। उस अग्नि को भी गुरु दत्तात्रेय ने अपना गुरु माना। फिर उसके बाद आई वायु। वायु क्या करती है? वो हमेशा सबसे अलग रहती है, निर्मलता से बहती है, एक लगातार हमारे होने का हम उसको महसूस करते हैं। वो नजर नहीं आती पर हम उसे महसूस करते हैं। वो अलग रहती है, जैसे निर्लेप होते हुए भी नहीं है, वो है पर वो नजर नहीं आ रही। ऐसे ही हम भी उसी के प्रकार, हवा वायु के प्रकार, जो वायु जीवन दे रही है हमको, प्राण वायु, जिसके बगैर हम सांस नहीं ले सकते, हम जीवित नहीं रह सकते। श्वास ही हमारा गुरु है, ऐसा हमने PSSM में जाना। आनापानसति ध्यान के माध्यम से उस यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो पूरे ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में भी है। जो वायु पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि में बह रही है, चल रही है, चला रही है इसको, वही वायु हमारे शरीर में, हमारे भीतर भी है। और उसका बराबर प्राण ऊर्जा का सही रूप में चलना हमारे शरीर की स्वस्थता, मन की एकाग्रता और शांति और इस आत्मा की आनंद का, उन तीनों चीज़ों का एक पूरा इंटीग्रेटेड हमारी ग्रोथ के लिए हमारी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। इसका बैलेंस में होना बहुत आवश्यक है। सो इस वायु से गुरु दत्तात्रेय ने सीखा अलग रहना, निर्लग। दत्तात्रेय जी के अगले गुरु हैं आकाश। आकाश है निराकार, असंगता का परिचय देता है। वो है पर साथ में नहीं है, उसका कोई ओर नहीं, कोई छोर नहीं, अनंत है, विशाल है। इन चर्म चक्षुओं से उसको देख पाना इम्पॉसिबल है, असंभव है। वैसे ही परमात्मा ईश्वर भी सर्वव्यापी है, निराकार है, असंग है पर नहीं है। जैसे एक बहुत सुंदर लाइन याद आ रही है, ये गगन सभी पर है छाया, पर नहीं किसी को छूता है। हमें उन राहों पर चलना है, सच्चा सुख जहाँ पे मिलता है। ये गगन पूरी पृथ्वी पर छाया हुआ है
उसको दे रहा है, उसको छत्र छाया से अपनी उसकी रक्षा कर रहा है, पर उसके साथ जुड़ा नहीं है, जुड़ा है पर फिर भी असंग है। सो टू लर्न डिटैचमेंट, लर्न टू लिव विद डिटैचमेंट, अटैच विद डिटैचमेंट, ये हमने सीखा आकाश तत्व से। गुरु दत्तात्रेय जी ने हमें आकाश के माध्यम से निसंगता का पाठ पढ़ाया, जिसे हमें याद रखना चाहिए। उसके बाद उनके गुरु आए सागर, समुद्र, जो विराटता का प्रतीक है। गहराइयों में, जैसे सागर से हमने क्या लिया, हमने क्या सीखा, यह हम पर ही निर्भर करता है दोस्तों। समुद्र के किनारे हजारों लोग, लाखों लोग जाते हैं। कोई वहाँ सीपी बिनने के लिए जाता है, कोई मछली पकड़ने जाता है, कोई वहाँ किनारे पर खेल कूद करने के लिए जाता है, बच्चे बालू के मकान बनाने के लिए जाते हैं। पर कोई सौभाग्यशाली होता है जो उसकी गहराइयों के, अनंत गहराइयों तक नीचे जाकर मोती चुन कर ले आता है। सो उस सागर से हम क्या प्राप्त करेंगे, ये हमारी अपनी चॉइस है। हमने उसकी अनंतता से, उसकी विराटता से हमने क्या लिया, ये हम पर निर्भर करता है। उस सागर तत्व को, समुद्र को, उसकी विशालता को हम भी अपने अंदर समा पाए। समुद्र अपने अंदर कोई चीज़ रखता नहीं, बाहर फेंक देता है। हम भी अपने अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार न रखें, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार की बाहरी बातों से अपने अंदर के, अपने मन को, अपने भावों को अशुद्ध न होने दें। हमेशा शुद्धता रखें, सागर के जैसे। फिर आते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव से भी हमने सीखा, बहुत कुछ सीखा। सूर्यदेव देने वाले हैं प्रकाश, रोशनी, ज्ञान। अगर वो एक दिन ना आए तो इस पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। वह अपनी रोशनी, अपनी प्रकाश, अपनी ऊर्जा से हम सबके जीवन का पालन कर रहे हैं, हमको देते हैं वह। सो हम भी सूर्य की भांति प्रकाश का आवाहन कर पाए अपने जीवन में। और जब प्रकाश आता है तो वहाँ अंधकार की जगह नहीं रहती। एक कमरे में अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक भी जला दें तो वहाँ फिर अंधकार का काम नहीं रहता। तो इस पूरी पृथ्वी पर सूर्य अपने प्रकाश से, जब सूर्य की किरणें चारों ओर फैल जाती हैं तो अंधकार का नामो निशान मिट जाता है। सो हम भी इस ज्ञान के सूर्य से, इस रोशनी से हम भी अपने भीतर को प्रकाशित कर पाएं, अपने जीवन को रोशनी से भर सकें। वैसा नूर, वैसा प्रकाश हम भी अपने जीवन में सूर्य के जैसा ला पाएं। फिर दत्तात्रेय जी के नेक्स्ट गुरु जो है वो है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। पर चंद्रमा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है, उसमें हर 15 दिन में उसमें बदलाव आता है। उसमें पूर्णिमा और अमावस्या 2 घटनाएं घटती हैं। हर 15 दिन में वह एक बार पूरा हो जाता है और फिर वो घट कर पूरा छिप जाता है। देयर इज नो मून। अमावस्या, जब आसमान में चांद नहीं होता, वो घटता है, वो बढ़ता है। तो ऐसे ही गुरु दत्तात्रेय जी ने कहा, चंद्रमा के समान घटने और बढ़ने की घटना इस शरीर का गुण है, आत्मा का नहीं। और मैं वह आत्मा हूँ, जैसे चांद घटते और बढ़ते हुए भी अपनी शीतलता को नहीं खोता, अपने प्रकाश को नहीं खोता, वैसे ही हम भी उस प्रकाश को, उस रोशनी को, उस शीतलता को अपने अंदर रखें, उस आत्मा के गुण को अपनाएं, स्वयं इस आत्मभाव में जी पाएं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं वह आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, उसी का रूप हूँ, उसी की संतान हूँ। सूर्य, चंद्रमा। और इसके बाद एक और हम लेते हैं आज 8वें गुरु जो मैं ले रही हूँ। बाकी मैं आपके आगे लास्ट अजगर के विषय में और बताती हूँ। अजगर से हमने क्या सीखा। अजगर क्या है? अजगर
विशैला एक ऐसा जीव, ऐसा क्रीचर है जो आराम से पड़ा रहता है एक जगह अपने आलस में। वो महीनों महीनों भी हिलता नहीं है और वो कहीं शिकार करने नहीं जाता। जो जीव उसके पास आ जाता है वो पूरा एकदम जैसे तपस्या करता है ऋषि मुनि, वो वैसे बस आंख बंद करके एक जगह पड़ा रहता है, अपने ही अंदर, अपने मौन में, शांत अवस्था में, उसमें ही रहता है। और जो जीव उसके पास आ जाता है वो उसको निगल लेता है और निगल कर उसी से अपना महीनों का काम चला लेता है। उसकी पेट की क्षुधा उसी जीव से बुझ जाती है जो उसके पास आ जाता है। एक छोटा सा इतना सुंदर मैसेज जो अजगर हमें देता है वो है एक्सेप्टेंस का। हर चीज़ को जैसा जो है उसको वैसा स्वीकार कर लेना, बाहर की भागा दौड़ी से मुक्त हो जाना, शांत होकर स्थिर हो जाना, स्थित प्रज्ञ हो जाना, ये है अजगर की सीख। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।